बंदो चरण सरोज निज, जनक लली सुखधाम। राम प्रिया कृपा करें, सुमिरो आठों धाम। बंधुजनों, माता सीता परम साध्वी एवं पति परायणा हैं, जिन्होंने पति के सानिध्य व सेवा के उद्देश्य से राजभवन के विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर वनवास स्वीकार किया। सुंदरकांड में प्रसंग है कि लंका में भयग्रस्त एवं असहाय सीता जी को संकट से मुक्त करने के लिए मारुति नंदन ने उन्हें कंधे पर बिठाकर भगवान राम के पास पहुंचा देने की आज्ञा मांगी थी। तब माता ने रावण की जानकारी के बिना उन्हें उठाकर ले जाने को बदले व चोरी की कार्रवाई बताकर अनुचित ठहराया। बंधुजनों, तो आइए आज हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से भगवती माँ सीता, जो धैर्य, संयम और क्षमा की प्रतिमूर्ति है, के नाम का संकीर्तन प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए आप सब भी इच्छुक हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। ओम जनक नंदिनी ये विद्महे, भूमि जाए धीमहि, तन्नो सीता प्रचोदयात्। बंधुजनों, पौराणिक धर्म ग्रंथों में श्री राम को ब्रह्म तथा माता सीता को शक्ति का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म और शक्ति का सम्मिलन ही संपूर्ण सृष्टि है। शक्ति का स्वरूप होने के बाद जहाँ माँ सीता क्षमा प्रदायी है, वही पृथ्वी की पुत्री होने के कारण क्षमा की मूर्ति भी है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में दृष्टांत है कि जब हनुमान जी रावण वध एवं श्री राम की विजय का शुभ समाचार देने सीता जी के पास आए और उनसे दुष्ट राक्षसियों के संहार की आज्ञा मांगी, तब सीता जी ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की सेवक द्वारा स्त्रियों पर प्रहार करना नीति संगत नहीं है, भले ही वे राक्षसियां अपराधिनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनकात्मजा को आदर्श स्त्री और वात्सल्यमयी माता के रूप में प्रस्तुत किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंधुजनों, अथर्ववेदीय सीतोपनिषद में सीता के स्वरूप का तात्विक विवेचन करते हुए उनको शक्ति स्वरूपा बताया गया है। शौनकीय तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार वे मूल प्रकृति कहलाने वाली आदि शक्ति भगवती हैं, जो तीन रूपों अर्थात इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एवं साक्षात शक्ति के रूप में प्रकट हुई हैं। ऋग्वेद में पृथ्वी पर हल से जोती हुई रेखा होने से सीता भूमिजा तथा कृषि की अधिष्ठात्री देवी के नाम से भी संबोधित करी गई हैं। सीता को विदेहराज जनक, जो वैदिक ऋषि एवं मिथिला नरेश दोनों रूपों में जाने जाते हैं, कि पुत्री होने से वैदेही, जानकी, जनकतनया, जनक नंदिनी, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनकात्मजा, भूमिपुत्री, भूसुता, भौमी तथा भूमिजन आदि नामों से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में सीता को जनका नाम कुले जाता कहा गया है। पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में सीता के पिता का नाम शीरध्वज बताया गया है, जो जनक का पर्यायवाची है। बंधुजनों, सनातन धर्म में रामायण की कथाओं और कहानियों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जब माता सीता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण को शापित किया। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और माता सीता श्राद्ध पक्ष में स्वर्गीय महाराज दशरथ का पिंडदान श्राद्ध करने हेतु बिहार के गया धाम पहुंचे थे, जहां ब्राह्मण देवता ने श्राद्ध कर्म के लिए कुछ जरूरी सामग्री जुटाने के लिए कहा। फलस्वरूप राम व लक्ष्मण सामान एकत्रित करने के लिए गए। सामग्री जुटाने में विलंब की वजह से श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था। अतः ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रहपूर्ण निवेदन किया, हे देवी, पिंडदान का समय निकलने के उपरांत श्राद्ध कर्म संभव नहीं होगा। बंधुजनों, क्योंकि राम और लक्ष्मण के आने में देरी हो रही थी, माता सीता की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी, तभी दशरथ जी की आत्मा ने भी माता को अनुभूति करवाई कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। अतः स्वयं जानकी जी ने
समय के महत्व को समझते हुए फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ संपन्न किया। पिंडदान क्रिया के उपरांत कृषि की अधिष्ठात्री देवी मैथिली ने महाराज दशरथ से प्रार्थना की। महाराज के द्वारा माता सीता के हाथों पिंडदान स्वीकार कर लिए जाने का संकेत मिलने के कारण माता अति प्रफुल्लित थी। कीर्ति गाथा जो पढ़े सुधरे सगरे काम, मन मंदिर बासा करे दुख भंजन सिया राम। बंधुजनों, भूमिजा ने पिंडदान तो कर दिया, लेकिन उनके मन में संशय था कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण की उपस्थिति में स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। भगवान राम ने जब उन सबसे पिंडदान किए जाने की बात पूछी, तो मात्र वटवृक्ष को छोड़कर सबने राम के क्रोध को देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। इस तरह पांचों साक्षियों फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें शापित किया। फल्गु नदी को शाप दिया कि वह हमेशा ऊपर से सूखी ही रहेगी, अर्थात सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी गया में फल्गु नदी सूखी है। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि गया में कभी भी तुलसी नहीं उग पाएगी। अतः यह सत्य है कि श्रापवश आज तक गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। माता ने कौआ समुदाय को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने तथा आकस्मिक मौत मरने का श्राप दिया। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। गाय को शापित किया कि पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और उदर पूर्ति हेतु उसे दर दर भटकना पड़ेगा, लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी मिले तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, तुम्हारी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बंधुओं, जहां माता सीता ने उक्त श्राप दिए, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को न केवल दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, वरन दूसरों को छाया प्रदान करने के साथ पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा उसकी पूजा करने पर पति के दीर्घायु होने के आशीर्वाद से भी लाभान्वित किया। ऐसी दयामयी और विलक्षण है हमारी माता। बंधुजनों, भगवती माँ सीता नाम का संकीर्तन जारी रखने की हमारी प्रबल उत्कंठा होने के पश्चात भी हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता हमको ठहरने के लिए मजबूर कर रही है। अतः हम श्री सीताराम जी जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं तथा जिनको दीन दुखी बहुत ही प्रिय है, के श्री चरणों की भावपूर्ण वंदना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जय सिया राम। धन्यवाद।